कुछ दिन पहले होली के समय की बात है। उत्तर प्रदेश का शहर है मेरठ। इस शहर में मुस्कान और साहिल, ये दोनों प्रेमियों ने मुस्कान के पति की इस तरह से हत्या की थी, जैसा कि उसकी हत्या करके उसके लाश के टुकड़े किए गए थे और उसके लाश के टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया गया था, जिसमें सीमेंट कंक्रीट भी मिलाया गया था और सीमेंट कंक्रीट में उस लड़के की उसमें लाश जम गई थी। तो इसी शहर में फिर से ऐसी ही एक घटना सामने आई है, लेकिन इस घटना में इस महिला ने और उसके प्रेमी ने कुछ अलग तरीका अपनाया। उन्हें लगा कि जैसे मुस्कान ने गलती की है वैसी गलती इन लोगों से ना हो और ये पकड़े ना जाएं, इसीलिए इन लोगों ने कुछ अलग तरीका अपनाया था। इसमें इन लोगों ने एक जहरीला सांप अपनाया था, जिससे उस महिला के पति को डसवाया जाए और उसकी मौत हो जाए। लेकिन जब ये पूरी घटना सामने आती है तो पुलिस इस घटना की जांच करती है तो पता चलता है कि उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। क्या है पूरा मामला, कैसे इस घटना का खुलासा हुआ, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ में यह विनती भी करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना है उसी शहर की, यानी कि मुस्कान और जो साहिल रहा करते थे मेरठ शहर, उसी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर है। और इसी मेरठ शहर का एक पुलिस स्टेशन पड़ता है बहुसुमा, और बहुसुमा का ही एक गांव पड़ता है अकबरपुर शहादत। इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था अमित, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी, और उसकी पत्नी रविता। ये पति पत्नी रहा करते थे। इनको 3 बच्चे हुए थे। मजदूरी दिहाड़ी किया करते थे और अपने बच्चों का और अपना पेट पाला करते थे। ऐसे में 14 अप्रैल 2025 के दिन की बात है। इस दिन ये महिला सुबह सुबह जाकर देखती है कि उसके पति को जगाने की कोशिश करती है, तो पति एक बेहोशी की हालत में इसे नज़र आता है। तो ये ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि इसकी मौत हो गई है। उसके पास में एक सांप भी पड़ा हुआ था। जब ये महिला उस सांप को और अपने पति को देखती है तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके परिवार वाले होते हुए सब उसी जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जब देखते हैं कि उसी के जो पास पड़ा हुआ एक सांप है और अमित जो कि बेहोशी के हालत में था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में पूरा परिवार जो है घबरा जाता है, डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। इनकी आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आकर देखते हैं कि जो अमित है ये मरा हुआ अपने चारपाई पर पड़ा हुआ है और उसके बाजू में एक बड़ा सा जहरीला सांप पड़ा हुआ है। तब लोग जो सपेरे होते हैं इनको बुलाया जाता है और उस सांप को पकड़ा जाता है। उसके बाद इसी की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस जब आती है, पुलिस आने के बाद उस लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान जब 16 अप्रैल 2025 के दिन उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को जब पता चलता है कि उसकी मौत का कारण सांप नहीं बल्कि दूसरा ही है, तो तब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को पता चलता है कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि उसका दम घुटने से हुई थी। उसका मुंह और उसका नाक गला दबाया गया था, जिसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। और पुलिस को अब ये हत्या का मामला लगने लगता है, तो पुलिस आगे की जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले आकर परिवार से पूछताछ की जाती है। गांव के लोगों में जब जांच की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जो अमित की पत्नी रविता होती है, इसकी एक प्रेम कहानी चल रही थी। तब पुलिस का शक और गहरा जाता है और पुलिस उस महिला से पूछताछ करते हैं, तो उसके बातों में कुछ पुलिस को शक होने लगता है। उसके बाद पुलिस उस महिला को अपने कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद उस महिला से पूछताछ की जाती है। महिला शुरुआत में इधर उधर की बातें करने लगती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उस महिला की पूछताछ की, तब उस महिला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उसके बाद उसको 3 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन जो अमित होता है, इसका एक दोस्त था जिसका नाम अमरदीप और अमित, ये दोनों मिलकर दिहाड़ी किया करते थे, मजदूरी किया करते थे और दोनों साथ में रहा करते थे। ऐसे में रविता थी, ये भी उन लोगों के साथ जाया करती थी। तो ऐसे में जो रविता और अमरदीप था, इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगती है और दोनों में एक अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं।
और दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जब दोनों में इस तरह से काफ़ी दिनों से अवैध संबंध चल रहे थे तो इसी की भनक जो उसका पति होता है अमित, इसको लग जाती है। जब अपनी पत्नी का अवैध संबंध अपने दोस्त के साथ है, इस बात की जब जानकारी अमित को लगती है तो अमित घर में अपनी पत्नी से लड़ाइयाँ करने लगता है, झगड़े करने लगता है, घर में वाद विवाद बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अमित उसकी पत्नी को जो अमरदीप होता है इससे मिलने से रोक टोक करने लगता है, लेकिन जो रविता होती है ये अब उसके प्यार में अमरदीप के इस कदर पागल हो गई थी, अब उससे मिले बगैर नहीं रह सकती थी। ऐसे में उसे काफ़ी समझाने के बाद भी बार बार वह अमरदीप से मिलने जाया करती थी, उससे मिल रही थी। तब जो अमित होता है ये उसे मारना पीटना भी शुरू कर देता है, उसे धमकाने लगता है। एक दिन उसे इस तरह की बात भी कह देता है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हारा जो आशिक है अमरदीप, इसकी हम किसी तरह से हत्या कर देंगे और तुम इसमें मेरा साथ दोगी। लेकिन जो इसकी पत्नी रविता होती है, इसके दिल में जो पहले से ही अमरदीप बसा हुआ था, अमरदीप से ही ये बहुत प्यार करती थी, इसे अमरदीप अब प्यारा लगने लगा था और जो इसका पति था अमित, यही अब उसे दुश्मन लग रहा था। तो रविता ने सोचा क्यों ना इसी का तरीका इसी पर आजमाया जाए। वह अपने आशिक से यानी कि जो अमरदीप होता है उससे कहती हैं कि अब जो मेरा पति है मुझे बहुत सताने लगा है, मुझे मारपीट करने लगा है और अब मैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ इसका इलाज किया जाए, इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और इसमें रविता अपना दिमाग लगाती है। जब इनको पता चला था कि जैसे भी किसी हथियार से अपने पति को मारेंगे तो इसका शक हम पर जाएगा और ये हत्या कहलाएगी, पुलिस का शक हम पर जाएगा, इसीलिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो इसकी हत्या की जो जिम्मेदारी है वो हम पर ना आए। तो ये रविता होती है उसके प्रेमी को कहती है तुम कहीं से एक जहरीले सांप का बंदोबस्त करो, उससे हम इससे डसवाएंगे और इसकी मौत हो जाएगी तो हम पर कोई शक नहीं करे। तो जो अमरदीप होता है ये उसी तरह से रविता के कहने पर अपने दोस्तों में पूछताछ करता है। तो एक राजू नाम का उसका एक दोस्त होता है, वो उससे कहता है कि सांप तो तुम्हें मिल जाएगा, 1000 रुपये देने की बात है, 1000 रुपये अगर तुम दोगे तो तुम्हें जहरीला सांप मिल सकता है। तो ये उसे एक फ़ोन नंबर दे देता है और उस व्यक्ति को जाकर मिलने को कहता है जो कि सपेरा होता है। जब अमित जाकर उस सपेरे के पास 1000 रुपये देकर उससे सांप ले लेता है और वही सांप एक झोले में डालकर अपने घर आ जाता है। और 14 अप्रैल की रात को यानी कि 13 और 14 अप्रैल की रात को जो रविता होती है अपना पति सो जाने के बाद वो अमरदीप से फ़ोन पर बात करती है कि तुम आज किसी तरह से वो सांप यहाँ लेकर आ जाओ और इसके हम कमरे में छोड़ देंगे। लेकिन इन्हें सांप छोड़ने में डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सांप इसे काटेगा या नहीं काटेगा। तो वह महिला पहले उसे अपने घर पर बुला लेती है। घर पर आने के बाद जब उसका पति अमित गहरी नींद में सोया हुआ था तब ये दोनों मिलकर उसे उसी की चारपाई पर उसका मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वह मर जाता है तब वही झोला वहीं पर फेंक देते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। कमरे से बाहर जाकर देखते कि जो सांप है उसे काट रहा है या नहीं। तो सांप गुस्से में आया था और काफ़ी जहरीला सांप था, वह एक नहीं बल्कि वो सांप उसे 10 बार काट लेता है। और जो कि वो पहले से ही मरा हुआ था, दूसरे दिन यह महिला इस तरह का नाटक करने लगती है और मेरे पति को सांप ने काट लिया है और इसकी मौत हो गई है, ये बहाना बनाकर रोने धोने लगती है। और उसके परिवार के लोगों को भी यही लगता है कि इसे जहरीले सांप ने काट लिया। और जब पूरे गांव के लोग भी आकर देखते हैं तो सब लोगों को भी यही लगता है कि उस अमित को सांप ने ही काटा है और इसी में उसकी मौत हो गई है। तो पुलिस ने इन दोनों को अभी हिरासत में लेकर इन पर FIR दर्ज की है। तो इन लोगों ने जिस तरह से दिमाग लगाया था कि सांप से कटवाएंगे और इसका शक हम पर नहीं जाएगा, लेकिन अपने बुरे कर्म कहो या अपने बुरे कर्मों का भुगतान कहो, इसी किसी न किसी तरीके से कोई भी अपराध चुप नहीं सकता और उस अपराध की सज़ा हर अपराधी को मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।